हेलो दोस्तों, एक बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर सामने आई है। यहाँ आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि अब सचिवालय और पुलिस में नौकरी के लिए झारखंड से मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई जरूरी। तो अब झारखंड के लगभग सभी नौकरियों में जेपीएससी को छोड़कर, जेपीएससी जो झारखंड सिविल सर्विसेज है उसको छोड़कर लगभग झारखंड के सभी नौकरियों में 10th और 12th यानी मैट्रिक और इंटर दोनों झारखंड से ही होना कंपलसरी कर दिया है, मतलब कि अनिवार्य कर दिया है। तो इस न्यूज़ में यही कहा गया है कि अब सचिवालय और पुलिस में नौकरी के लिए झारखंड के ही शैक्षणिक संस्थान से 10वीं और 12वीं यानी कि मैट्रिक और इंटर की पढ़ाई अनिवार्य है। यहाँ काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है या उन्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ जैक बोर्ड की बात की जा रही है, पर ऐसा नहीं है। बोर्ड जैक या सीबीएसई कुछ भी हो सकता है। यहाँ ज़रूरी ये है कि आपने जिस स्कूल या कॉलेज से मैट्रिक या इंटर की परीक्षा पास की है वो झारखंड से होना चाहिए। आपका बोर्ड क्या है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, स्कूल या कॉलेज झारखंड में होने चाहिए। और आगे ये कहा गया है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में जो बदलाव किया गया है या जो संशोधन किया गया है, उन संशोधनों को झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली और झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली में संशोधन कर इसे लागू करने की सहमति दे दी गई है। इस कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो संशोधन की सहमति दे दी गई है और इस संशोधन के तहत अब मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई झारखंड राज्य के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से करना अनिवार्य हो गया है और साथ ही स्थानीय रीति रिवाज और भाषा का ज्ञान भी जरूरी हो गया है। यानी अब अगर आपको झारखंड में नौकरी करनी है तो ये दो चीज़ें, एक झारखंड से मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई और दूसरा है झारखंड की स्थानीय रीति रिवाज व भाषा का ज्ञान, ये दोनों होना जरूरी है। क्योंकि अब झारखंड में नौकरी के लिए जो भी नियुक्ति परीक्षा होगी उसमें स्थानीय भाषा का एक अलग पेपर होगा जिसमें आपको पास होना जरूरी है और साथ ही आप उसमें जितना नंबर लाएंगे उसको मेरिट में भी जोड़ा जाएगा। तो इसीलिए आपको अब झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज और झारखंड की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। और झारखंड के स्थानीय भाषा में भी नियुक्ति नियमावली में जो 12 भाषा दिए गए थे उन्हीं में से किसी एक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नियुक्ति नियमावली में जो 12 भाषा दिए गए हैं उनमें से किसी एक के बारे में जानकारी होनी चाहिए और झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज के बारे में, और साथ ही मैट्रिक व इंटर की पढ़ाई झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से होना तो अनिवार्य है ही। और हाँ, स्थानीय भाषा में जो 12 भाषाएं हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। इस बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप मेरे नियुक्ति नियमावली की जो वीडियो है उसे देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ यहाँ आप देख सकते हैं। इसमें हमारे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सभी विभाग के सचिवों को ये निर्देश दिया है कि नियुक्ति नियमावली में जो भी त्रुटियां यानी कि जो गलतियां हैं उनको 31 अक्टूबर तक दूर करें और नियुक्ति कार्यों में तेजी लाएं ताकि नियुक्ति प्रक्रियाओं को एक निश्चित समय के अंतर्गत हर हाल में पूरा किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि नियुक्ति नियमावलियों में विसंगतियों को दूर कर यानी कि जो गलतियाँ हैं उसको दूर कर जल्द से जल्द नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाए। तो ऐसा लग रहा है कि अब जल्द ही एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। आप सभी अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आप झारखंड के स्थानीय रीति रिवाज और भाषा के बारे में नहीं जानते हैं तो आज से ही झारखंड के किसी एक स्थानीय भाषा और यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में जानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि स्थानीय भाषा का जो पेपर होगा उसके नंबरों को भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपको स्थानीय भाषा और रीति रिवाज की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो ये न्यूज़ था, इस वीडियो में बस इतना ही। इससे रिलेटेड जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं आप लोगों तक लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच। जोहार।